कौमी बीमारी है चक्कर आना, कभी कोई सर बांध रहा है, कभी सर में दर्द हो रही है, वो चक्करों का इलाज सारी ज़िंदगी करा रहे होते हैं, कभी सीटी स्कैन करा रहे हैं, कभी MRI करा रहे हैं। तो सर क्या मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं होगी कि कोई चक्करों का मुस्तकिल इलाज है आपके पास सर? अच्छा, ऐसे है कि चक्कर आना सिम्टम होती है, ये बीमारी नहीं है। ठीक है। ऐसी जैसे सर दर्द होना सिम्टम है, बुखार सिम्टम है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो चक्करों की जो बीमारी है कि चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, बैलेंस सही नहीं है और लग रहा है कि स्विम कर रहा है और स्टेबल नहीं है, लड़खड़ा रहा है, तो ये सारी चक्करों की ही मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, यानी कि पेशेंट किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। सर इसकी स्पेशली एक तो है एक्यूट फॉर्म जी, आप जहाज़ में गए, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, वो जो चक्कर आते हैं वो तो बहुत शदीद होते हैं। एक चक्कर है जो लाइफ लॉन्ग ही साथ चल रहे होते हैं लोगों के, तो इन दोनों के बारे में ज़रा डिटेल में हाँ जी। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा इंसान का डायनेमिक बैलेंस है, डायनेमिक बैलेंस का मतलब है कि अगर हम दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे देख रहे हैं, हम घूम के सीधा हो रहे हैं, एकदम से पीछे देख रहे हैं, तो जितना भी डायनेमिक बैलेंस है ये कान कंट्रोल कर रहे हैं। और किसी भी मरीज़ को अगर चक्कर आ रहे हों तो 80% वजह उसके कानों में होती है। ठीक है, ठीक है। जो दूसरा बैलेंस का मेन सेंटर है वो हमारे दिमाग में होता है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। और तीसरा जो बैलेंस है वो हमारी नज़र में, हमारी सुनाई में, हमारे हाथ पैर, तो ये एक कॉम्बिनेशन है बॉडी का जिससे इंसान अपने बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। सर क्या गर्दन के पट्टों का भी कोई ताल्लुक है चक्करों के साथ? एग्जैक्टली, बिल्कुल है। तो वो एक कॉज होती है एक्चुअल, जब भी मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करता है, अगर तो वो यंग एज में हो और ओल्ड एज में हो तो दोनों का फ़र्क होता है। अगर यंग एज में हो तो 90% कॉज, मैंने आपको बताया कि 80% कॉज होती है वो कानों में होती है। 10% जो कॉज होती है वो हो सकता है कि कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन हुई कान में, उस वजह से, जिसको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं, या कोई ऐसी एक्यूट इलनेस होगी, कोई कान की इन्फेक्शन हो गई, तो वो कॉज होती है। ओल्ड एज में अगर किसी को चक्कर आ रहे हों तो एमरजेंसी जो फिजिशियन या एमरजेंसी डॉक्टर होता है उसने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि क्या ये चक्कर आने की वजह के पीछे स्ट्रोक तो नहीं है, फालिज तो नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मरीज़ भी इसी तरीके से प्रेजेंट करता है, और या कि ये चक्कर भी जो है ये कानों की वजह से ही है। तो मेरा जो मुशाहदा है अपना, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें है कि पाकिस्तान में जो वर्टिगो है ये अंडर डायग्नोज्ड है लेकिन ओवर ट्रीटेड बीमारी है। इसमें यानी कि बग़ैर वजह जाने हर मरीज़ का CT स्कैन MRI होता है सर, हर मरीज़ लॉन्ग टर्म दवाइयों पे होता है। एक ही कौमी दवाई है, कौमी दवाई है तो उसी कौमी दवाई पे रहता है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कौमी दवाई है इससे 70-80% मरीज़ों के चक्कर ठीक नहीं हो रहे होते। अगर वो दवाई बंद कर दें तो उनके चक्कर जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो सर क्या इसका सब, एक तो ये बताएं कि सर डायग्नोस कैसे हो, डायग्नोसिस की टूल्स क्या हैं? सबसे पहले ये तो पता चले कि ये रीज़न क्या है, 3-4 में से कौन सी रीज़न है, क्योंकि अगर मेरा ख्याल है रीज़न का पता चल जाए तो शायद इसका इलाज भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री वो हमें गाइड करती है कि हमने किस सिस्टम पे फोकस करना है, कानों के सिस्टम पे फोकस करना है, दिमाग पे फोकस पे करना है, या हमने कॉम्बिनेशन देखना है। दूसरे नंबर पे आता है एग्जामिनेशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मरीज़ को चक्कर आ रहे हों तो जो पहला डॉक्टर जिसे उसे देखना चाहिए वो ENT का डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, ENT का डॉक्टर उसे अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री से काफ़ी हद तक उसे तशखीस हो जाती है। और इसका एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर निस्टिग्मोग्राफी। ये यानी कि आँखों की हरकत से, जिसको हम निस्टिग्मस कहते हैं, क्लिनिकल साइन होता है, वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे मसला है, ब्रेन में मसला है या कि पेरिफेरल कॉज उसके कानों में मसला है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है। और ये जो सिंपल टेस्ट है जी, ये हर जगह अवेलेबल है? नहीं, ये पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं थी, लेकिन ये गैजेट अब हमने अपने सेटअप में हमने इसको इंस्टॉल किया है।
ये जो मशीन है ये इंतहाई जदीद गैजेट है। ये बग़ैर किसी इंटरवेंशन के, यानी कि एक अब गॉगल्स होते हैं आपने पहनना है और वो कंप्यूटर के साथ अटैच है और इसमें आपके सर की कुछ ख़ास मूवमेंट्स करनी है और वो मशीन ने उनकी आइज़ की मूवमेंट को कैच कर लेना है और वो एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये जदीद तरीन मशीन है जो कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट करती है कि अगर कानों में वजह है तो कानों में जो चक्कर दिलाने वाली कनाल्स होती हैं किस कनाल में मसला है, यानी कि अगर 3 कनाल है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, स्पीरियर है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आउट करती है कि इस कनाल में मसला है। तो उसमें भी ये डिफ्रेंशिएट कर देती है कि इसको स्ट्रोक है या कि इसको कानों में प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये बड़ा जदीद गैजेट है और इससे तकरीबन इसका, यानी कि अगर किसी पेशेंट को फालिज हो गया है, हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो अगर आप फौरी तौर पे एमआरआई करवाएंगे तो याद रखिए एमआरआई में जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती हैं वो 24-48 आवर्स के बाद आती है। हाँ जी, उससे पहले नहीं आ सकती, तो वो पिक नहीं कर सकता। लेकिन एग्जामिनेशन और वीएनजी आपको एग्जैक्ट इसकी 100% सेंसिटिविटी है। ये 100% बताता है कि ये चक्कर स्ट्रोक की वजह से हैं या कि ये पेरिफेरल कॉज की वजह से है। लेकिन सर ये बात तो शायद काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये गैजेट पाकिस्तान में है। जी जी जी। क्या ये एक ही सेंटर पे है? जी जी, अभी तक तो ये पाकिस्तान में हमारे पास है, तो इससे हम जो चक्र वाले मरीज़ों का बड़ा फ़ायदा हो गया है। और यानी कि इसमें सर क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं बेचारे, तो सर आप ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे कि एक ही सेंटर है, मैं ही अकेला? नहीं, चूँकि हम प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं सर, तो हमने तो फैसिलिटेट करना होता है सर, तो ये हम ऐसे ब्लैकमेल नहीं करते सर। तो सर ये हमारे स्पेशली मेडिकल कम्युनिटी के लिए बताएं कि किन किन कंडीशंस में आप जो है वो पेशेंट्स रेफ़र कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस गैजेट। अच्छा, ऐसे है कि जैसे कि आपको पता है कि अगर चक्रों वाला मरीज़ हो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाता है, न्यूरो फिजिशियन के पास भी जाता है, ईएनटी के पास, न्यूरो सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि सब लोगों के पास। चूँकि मरीज़ इतना कंफ्यूज होता है और ऑब्वियस कॉज सामने होती नहीं है, तो ये मरीज़ इन सब डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। तो मेरी नज़र में जो मरीज़ की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और वीएनजी टेस्ट है, दैट्स इट। ये इसका एक रिदम है, रजीम है इसकी अल्टीमेट डायग्नोसिस के लिए। तो ये जो चक्रों वाले मरीज़ हैं, ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, मरीज़ का लड़खड़ाना, गोल गोल घूमना, यानी कि मरीज़ ने जब स्टेप रखना तो रखना कि कहीं और स्टेप जा रहा है, इस तरह कमरा घूम जाना, बैठे बैठे एकदम से उठना तो आंखों के अंधेरा आ जाना, तो ये सारी चक्रों की फॉर्म है। तो ऐसे सारे मरीज़ जिनको इस तरह की इलामत हो और वो अभी तक डायग्नोज ना हुई हो, तो ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट जिसको हम वीएनजी कहते हैं, वेस्टिबुलर निस्टिग्मोग्राफी, ये बड़ा ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है। ये एग्जैक्ट टेस्ट कॉज बताता है। सर तो क्या ये टेस्ट दे रहे हैं? एक गरीब आदमी की पहुंच में है? जी बिल्कुल पहुंच में है सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।